जी, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 2.2 है। उसमें हमने क्या करना है, हमने लॉग फाइंड करके दिखाना है। तो लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर, हमारे पास जो एक रियल नंबर है उसका हम लॉग फाइंड करेंगे। उसका मतलब क्या है, ठीक है। हमने किसी जो हमारे पास एक रियल नंबर दिया हुआ है उसका हमने लॉग फाइंड करना है। तो उसको हमने कैसे करना है, उसका मतलब क्या है। लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर कि अगर हमारे पास कोई एक रियल नंबर है उसका हमने लॉग फाइंड करना है, मीन्स हाउ मैनी टाइम्स, कि कितनी दफ़ा एक नंबर को मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, कि वो खुद से मल्टीप्लाई होता है टू गेट अनदर नंबर, तो उससे को एक दूसरा नंबर हमें फाइंड होगा। कि इसका मतलब यह है कि एक नंबर कितनी दफ़ा खुद से ही मल्टीप्लाई होता है तो आंसर उसका दूसरा नंबर एक आ जाए। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे कहते हैं 2 × 2 × 2। अब 2 को हमने कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया है, 2 को हमने 1 2 3, 2 को हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया है, 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। तो आंसर क्या आया, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो हमारा 8 आंसर आ गया। ठीक है। तो अगर इसका हमने ये जो हमारे पास हमने नंबर मल्टीप्लाई किया है खुद को, 2 को 3 टाइम्स, 2 को 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो आंसर क्या आया, 8। अब इसका लॉग लेंगे ना, इसका लॉग लेंगे तो हमारे पास आंसर ये आएगा। ठीक है। तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, देखें। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन दिया होगा, इसको हमने सॉल्व करना है, इसका लॉग लेना है तो आंसर ये आना चाहिए। तो इसका आप देखिए, हम एग्जांपल लेते हैं इसकी। देखिए सपोज हमारे पास यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर, कि अगर हमने इस नंबर का लॉग लेना है, मीन्स हाउ मैनी टाइम्स, कि हमने कोई एक नंबर है उसको कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया है, 1 2 3 4 दफ़ा। तो हाउ मैनी टाइम्स मतलब 4 दफ़ा मल्टीप्लाई किया है ऑफ अ नंबर बाय इटसेल्फ, खुद के साथ, मतलब 2 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ ही टू गेट अनदर नंबर, तो दूसरा हमारा नंबर क्या आता है यहाँ पे। अब हमारे पास नंबर क्या आएगा, तो लॉग का मतलब ये होता है कि एक नंबर को हमने कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया है उसी के साथ ही, ताकि हमारा एक दूसरा आंसर आ जाए। तो वो क्या होगा, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16। तो अगर हम इसको लिखते हैं, हम इसको लिखेंगे ऐसे। देखो 2 कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4 दफ़ा है, तो 2 को हम लिखेंगे इस तरह, ये 4 टाइम्स है। ठीक है। अब 2 का जब हम 4 टाइम्स करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 16। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये दिया हुआ है, अब इसको हमने लॉग में चेंज करना है। तो लॉग में चेंज करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, आपने याद रखना है, लॉग यहाँ पे बी वाई इक्वल होता है एक्स के। ठीक है। अब इसमें क्या है, बी हमारे पास क्या होता है, बी हमारे पास होती है बेस। बी का मतलब होता है बेस, और वाई का मतलब होता है रिजल्ट, और एक्स का मतलब होता है एक्सपोनेंट। अब देखिए कैसे, यहाँ पे हमारे पास ये जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2 की पावर 4 इक्वल है 16 के। तो जब हमने 2 को 4 टाइम्स किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 16। अब इसमें 2 क्या है, ये हमारी क्या है, बेस है, ये हमारी बेस है, तो ये हमारा क्या होता है, एक्सपोनेंट। और जब हमने 2 को 4 टाइम्स किया तो ये हमारा क्या आता है, रिजल्ट, यानी कि जो आंसर आया था हमारा, इसको हम कहते हैं, ये उसका क्या है, रिजल्ट है। अब हमने इसको इस फॉर्म के अंदर चेंज करना है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर है, और हमने इसको लॉग फॉर्म के अंदर चेंज करना है। तो क्या करेंगे, जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन लिखा हो 2 4 इक्वल है 16, अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर है। अब हमने क्या करना है, इसको बेस लॉग के अंदर चेंज करना है, लॉग फॉर्म के अंदर। ठीक है। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, आपने यहाँ सबसे पहले लॉग लिख लिया। अब यहाँ पे ये इसकी बेस है। ठीक है। अब आपने क्या कर देना है, इसको यहाँ पे लिख देना है। ये जो बेस होती है, यहाँ पे लॉग की बेस होती है, इसको यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे बताया कि ये फार्मूला होता है कि लॉग, यहाँ पे जो स्मॉल जो है उसके फुट के ऊपर दिया हुआ है, ये उसकी बेस होती है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया लॉग बेस। यहाँ पे इसकी बेस क्या थी, हमारे पास 2 थी, ये 2 लिख लिया। अब आगे यहाँ पे क्या होता है, रिजल्ट, यहाँ पे क्या आता है, इसका रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट क्या है हमारे पास, ये जो इसको हम 2 को 4 टाइम्स करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 16। तो यहाँ पे हम 16 लिख लेंगे।
इक्वल। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इसका एक्सपोनेंट होता है। यहाँ पे लॉग बेस, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, लॉग बेस, हमने लॉग बेस लिख ली, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, उसका रिजल्ट होता है, तो हमने वो रिजल्ट लिख लिया जो आंसर आता है। और यहाँ पे क्या होता है, एक्सपोनेंट। इक्वल की इस साइड पे होता है एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट हमारे पास क्या आता है, 4, तो यहाँ पे ये 4 आ जाएगा। ये जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो 2.2 है, क्वेश्चन नंबर उसका 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे, ठीक है, इन सबको हमने इन लॉगरिथम फॉर्म, हमें इसको लॉगरिथम फॉर्म के अंदर हमने चेंज करके दिखाना है, ठीक है। तो हमने ज़रा यहाँ पे याद रखना है कि सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर है 2 है, उसकी पावर है 4। अब ये 2 की पावर 4 जो है ये किस फॉर्म के अंदर है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब अगर 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 आपके पास ऐसे लिखा हो 4 और उसके ऊपर पावर 2 लिखी हो उसके हेड के ऊपर, तो ये अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिस तरह ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने लॉगरिथम फॉर्म के अंदर चेंज करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो 2 उसकी बेस होता है, 4 जो है वो एक्सपोनेंट होता है। और इसको जब 2 को 4 टाइम्स करेंगे तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो रिजल्ट होता है। अब हमने जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म के अंदर चेंज करना है, तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला जो है वो आपने याद रखना है, लॉग बी, यहाँ पे लॉग के यहाँ पे बेस लिख लेनी है, यहाँ पे जो बेस होगी वो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे रिजल्ट आएगा, जो आंसर आता है वो यहाँ पे आएगा, इक्वल एक्सपोनेंट, यहाँ पे जो भी एक्सपोनेंट होता है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बी का मतलब होता है बी इज बेस, ठीक है। वाई इज रिजल्ट और एक्स इज एक्सपोनेंट, तो ये उसकी जनरल फॉर्म है, ठीक है। ये आपने याद रखनी है। अब जरा देखें, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 10 की पावर है 3, 10 को हम 3 टाइम्स करेंगे तो आंसर आएगा 1000। अब इसको हमने लॉग फॉर्म के अंदर चेंज करना है, तो हमने यहाँ सबसे पहले क्या लिख लेना, लॉग। अब यहाँ पे देखो लॉग की यहाँ पे क्या होती है, बेस होती है, ठीक है। आप फार्मूला भी लिख सकते हो, बी वाई इक्वल होता है एक्स के। तो अब यहाँ पे क्या है, लॉग आप लिख लोगे जिसके अंदर आपने इसको कन्वर्ट करना है। यहाँ पे लॉग क्या होती है, बेस होती है, बेस आपकी यहाँ पे क्या है, ये बेस है 10, तो यहाँ पे आप लिख लोगे छोटा सा 10। अब आगे यहाँ पे क्या आता है, बी लॉग बी हो गया, बेस होगी, आगे यहाँ पे आता है उसका रिजल्ट। तो इसको जब हम 10 को 3 टाइम्स करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये, तो ये आपका क्या है, रिजल्ट है। तो रिजल्ट कहाँ पे आता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1000 इक्वल, ये आ गया। अब ये हमारे पास बचा, तो ये क्या होता है, एक्सपोनेंट, ठीक है। तो एक्सपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बी बेस, बेस यहाँ पे लिख ली, यहाँ पे रिजल्ट होता है, यहाँ पे रिजल्ट कर लिया जो आंसर आएगा, और यहाँ पे इक्वल, आगे एक्स का मतलब है यहाँ पे एक्सपोनेंट होता है, तो एक्सपोनेंट क्या हमारे पास था, 3। अब यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे लिखेंगे लॉग, फार्मूला अपना लिख लेंगे, लॉग बी वाई इक्वल है एक्स के। अब यहाँ पे लिखेंगे लॉग, अब इसकी बेस क्या है, यहाँ पे बेस क्या है, 2 है, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, आगे आंसर क्या है, 256, तो यहाँ पे 256 आ जाएगा, इक्वल लगाएंगे, और यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट क्या यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे एक्सपोनेंट हमारे पास 8 है, तो यहाँ पे आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें सबसे पहले इसको लॉग की जनरल फॉर्म लिख लेंगे, लॉग बी वाई इक्वल है एक्स के। अब लॉग, यहाँ पे लॉग है, अब आगे क्या होगा, यहाँ पे लॉग के यहाँ पे क्या होती है, बेस, तो बेस हमारे पास क्या है, 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे छोटा सा, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, अब यहाँ पे क्या आता है, उसके जो रिज़ल्ट है, मतलब इसको जब 3 को हम -3 टाइम्स करेंगे तो ये आंसर आएगा, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 1/27, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, -3 है, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर है। ये उसको हमने
एक्सपोनेंशियल फॉर्म से उसको लॉग फॉर्म के अंदर चेंज कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी लॉग फॉर्म लिखेंगे। नेचुरल जो है फॉर्म उसकी बेस, यहाँ पे क्या होता है उसका रिज़ल्ट, और यहाँ पे होता है उसका एक्सपोनेंट। अब यहाँ पे क्या आएगा, लॉग बेस क्या है उसकी, इसकी बेस क्या है 20 है, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। और आगे यहाँ पे क्या होता है, इसका रिज़ल्ट आता है, तो यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाएगा इसका 400 है, 400 इसका ये रिज़ल्ट आ गया। और बाकी क्या है, एक्सपोनेंट है, तो यहाँ पे 2 उसका एक्सपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है 400 है। यहाँ पे हमारे पास 400 आएगा। आगे यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी जनरल फॉर्म लिखेंगे लॉग। अब यहाँ पे बी वाई इक्वल होता है एक्स के। यहाँ पे इसकी बेस क्या है हमारे पास, लॉग बेस क्या है हमारे पास, ये 16 हमारे पास बेस दी हुई है, यहाँ पे हम 16 लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, रिज़ल्ट आता है, तो रिज़ल्ट क्या आंसर आएगा, इक्वल के जो बाद होगा वो रिज़ल्ट होगा, वो यहाँ पे लिख लिया इक्वल। अब एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास, -1/4। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लॉग बी वाई इक्वल है एक्स के। अब यहाँ पे क्या होता है, उसकी बेस क्या है हमारे पास, लॉग बेस क्या है हमारे पास 11 है, यहाँ पे हमने छोटा सा 11 लिख लिया। अब आगे यहाँ पे क्या है हमारे पास, उस इक्वल, सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास रिज़ल्ट, तो ये आंसर आता है, मतलब अगर 11 को 2 टाइम्स करेंगे तो 121 आएगा, तो ये रिज़ल्ट है वो यहाँ पे आ गया। और एक्सपोनेंट जो है वो इस साइड पे आ जाता है। इसको हम सॉल्व करते हैं, लॉग यहाँ पे बेस होती है, आगे क्या होता है y इक्वल होता है x के। अब यहाँ पे लॉग, अभी देखो ये हमारे पास क्या है q की पावर 2 है, ठीक है, तो ये बेस है, q उसकी क्या है बेस है, तो यहाँ पे q आ जाएगा। अब उसका रिजल्ट मतलब q की पावर 2 लेंगे तो आंसर क्या आएगा p, तो ये आंसर जो आएगा वो यहाँ पे आता है। ठीक है, ये जो आंसर है वो यहाँ पे आ जाएगा। आगे एक्सपोनेंट है तो वो यहाँ पे आएगा। एक्सपोनेंट है मतलब यानी कि q की पावर 2 है, ये जो एक्सपोनेंट है ये आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, जो आपकी बेस है वो आपकी यहाँ पे उठा के लिख ली, और जो आंसर आता है वो यहाँ पे लिख लिया। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 2.2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज करना है। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो लॉग के अंदर है, लॉग फॉर्म के अंदर है। अब हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज करना है। तो इसमें क्या है हमारे पास, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें अब ये हमारे पास लॉग के अंदर है, लॉग फॉर्म के अंदर है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल के अंदर चेंज करना है। तो कैसे करना, आपने आपने सिंपल यहाँ पे इक्वल लगा लिया, लॉग को ख़त्म कर देना है, लॉग को ख़त्म कर दिया, बाकी क्या बचा हमारे पास 5। इस 5 को आपने इसके नीचे लिख देना है, ऐसे इसकी बेस बना देना है। इक्वल की जो इस साइड पे होगा उस इस 5 को इक्वल के जो इस साइड पे नंबर लिखा हुआ है उसकी बेस बना देना है, यानी कि ऐसे बेस, ये बेस बन गया और ये उसका एक्सपोनेंट बन जाएगा। ठीक है, और ये 125 ऐसे ही आ जाएगा। ये है इसका सिंपल सा मेथड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने का। अगर आप इसका फार्मूला भी देखें, इसका फार्मूला क्या होता है, बी वाई इक्वल होता है एक्स के। ठीक है, तो अब ज़रा आपने देखना है, यहाँ पे सबसे पहले बेस है, बी का मतलब होता है बेस। अब उसकी बेस क्या है, बेस क्या है इसकी 5 है, तो यहाँ पे इसको 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे वहाँ यहाँ पे क्या होता है, y का मतलब होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कहाँ पे होता है इसके, यहाँ पे ये एक्सपोनेंट होता है। तो आप क्या कर लेंगे, इसको उसकी एक्सपोनेंट y की जगह पे लिख लेंगे, और इक्वल ये हमारा जो है वो रिज़ल्ट होता है, इस रिज़ल्ट को हम x बोलते हैं, तो ये x वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह अगर हम करें यहाँ पे, ये क्या है उसकी बेस है,
यहाँ पे रिजल्ट होता है, यानी कि ये जो बेस है, बेस, ये हमारा रिजल्ट होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, उसका एक्सपोनेंट। अगर ये लॉग फॉर्म के अंदर हो, अगर ये लॉग फॉर्म के अंदर हो तो ये बेस होती है, ये रिजल्ट होता है, और ये एक्सपोनेंट होता है। और यहाँ पे भी क्या है, ये बी का मतलब होता है बेस, ये होता है आपका एक्सपोनेंट, और ये होता है आपका रिजल्ट। ठीक है, तो इनको, इस फॉर्म को इस फॉर्म के अंदर जब चेंज करना है तो जो बेस है वो बेस बन जाएगी, जो एक्सपोनेंट होता है वो एक्सपोनेंट बन जाएगा, और ये रिजल्ट जो होता है वो रिजल्ट की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट इसी का पार्ट है पार्ट 2। इसमें भी क्या है, लॉग फॉर्म है, उसको एक्सपोनेंशियल के अंदर चेंज करना है। तो कैसे करेंगे हम, इसकी जो, आपने सिंपल इक्वल लगा लेना है, जो बेस के अंदर लिखा होगा ना, इसको आपने इसके नीचे लिख देना है, इसकी बेस बना देना है। ठीक है, 2 लिख लिया, 2 यहाँ पे आ गया, और ये जो है नंबर, ये उसकी पावर बन जाएगा, और 16 यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। इक्वल की इस साइड पे था, ये 16 ऐसे ही रहा। ये जो है 2, ये उसकी जाके बेस बन जाएगा, वो एक्सपोनेंट बन गया, ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट इसका पार्ट है लॉग बेस 23 है 1 इक्वल है 0 के, लॉग 1 बेस 23 इक्वल है 0 के। अब इसको हम करेंगे कैसे, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, इक्वल लगा लिया आपने, ये जो 23 है ये इसकी बेस बन जाएगा, 23 यहाँ पे आ गया, बेस क्या बन गई इसकी 23, और आगे यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या आ गया 0, मतलब ये उसके नीचे चला जाएगा, यहाँ पे ये जो है इसके नीचे चला गया, और वो उसकी पावर बन गया, या एक्सपोनेंट बन गया। इक्वल 1 जो है वो ऐसे ही रहा, इक्वल 1 जो है वो ऐसे ही रहा, ये जो है उसकी जाके बेस बन गया। बस, अब आगे हमारे पास है इसी का, इसका, इसमें क्या है हमारे पास, लॉग 5 टू द बेस 5 इक्वल है 1 के। हमने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए इक्वल लगा लिया, ये जो 5 है ये उसकी बेस बन जाएगा, 5 इसकी बेस बन गया, 5, ये 5 उसकी बेस बन गया, 1 उसकी पावर बन गया, और ये 5 जो है ये सेम एज इट इज़ यहाँ पे आ गया, ये वाला 5 जो है वो सेम यहाँ पे आ गया, ये वाला 5 यहाँ पे आ गया, आगे ये जो 5 है उसकी बेस बन गया, और वो एक्सपोनेंट बन गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, लॉग 1/8 टू द बेस 2 है, और इक्वल किसके है, -3 के। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, इक्वल, ये जो 2 है ये उसकी बेस बन गया, 2 -3, ठीक है, ये 2 उसकी बेस बन गया, ये पावर बन गया, और आगे क्या आ जाएगा 1/8 सेम आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1/2 इक्वल क्या है, लॉग बेस में 9 है, इक्वल है 3 के। अब ये जो बेस में कौन है, ये वाला नंबर है ना, इक्वल लगाया, ये जो बेस में है ये इसकी बेस बन गया 9, और आगे ऊपर क्या आ जाएगा 1/2, ये पावर बन गया, और इक्वल है 3 के। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आप, हमारे पास था क्वेश्चन 1/2 इक्वल है लॉग बेस में 9 है, इक्वल है 3 के, और ऐसे 3 लिखा हुआ है, log 3 बेस 9 1/2। अब इसको आपने क्या करना है, अगर आप इसको, ये हमारे पास दरमियान में इक्वल है, इक्वल का मतलब ये होता है कि चाहे इस साइड पे लिख लें चाहे उस साइड पे लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब इसको अगर हम इस साइड पे भी लेके आ जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम क्या लिखेंगे, लॉग बेस 9 और 3। अब इक्वल जो है, जो इस साइड पे था वो इक्वल की इस साइड पे चला जाएगा, यहाँ पे 1/2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम दोबारा वही लॉग ख़त्म कर लिया, ठीक है, ये जो 9 है ये उसकी बेस बन गया, 9 1/2 इक्वल ये 3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 यहाँ पे आ गया, 9 उसकी जाके बेस बन गया, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इक्वल 9 जो है उसकी बेस बन गया, 9 1/2, ये 9 जो है उसकी बेस बन गया, और आगे 3 जो है वो यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है लॉग बेस 10 है और क्या लिखा हुआ है 1 लाख है और क्या आगे है 5। अब इसको आपने कैसे चेंज करना है, आपने इक्वल लगाया, बेस में कौन है, ये बेस है उसकी, फुट पे जो लिखा हुआ है ये इसके आके बेस बन गया 10, ये जाके 10 इसकी बेस बन गया, वो पावर है और ये ऐसे ही रहा। जी इसी का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, लॉग बेस में 4 लिखा हुआ है, 4 है, 1/16 है, इक्वल है -2 के। तो यहाँ पे आपने सिंपल इक्वल लगाया, ये जो 4 है ये इस साइड पे इसकी बेस बन जाएगा 4 और ये पावर बन गया और 1/16 जो है वो ऐसे ही आ जाएगा।